अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई की शिकस्त की वजह सामने आ गई। टिकटों की मनपसंद अफराद में बंदरबांट ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। रही सही कसर महंगाई ने निकाल दी। सूबाई असम्बली के डिप्टी स्पीकर महमूद जान के भाई एहतशाम खान पेशावर की तहसील मिथरा से हारे। एमपीए अरबाब जहानदाद के भांजे अरबाब वकास खान तहसील शाह आलम की मेयरशिप की नशिस्त पर नाकाम हुए। बाज़ अरकान असम्बली ने तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को सपोर्ट नहीं किया। मुखालिफ उम्मीदवारों को सपोर्ट करने पर 2 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सूबाई असम्बली के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश वज़ीर आला महमूद खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को रिपोर्ट पेश कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई की एक और नशिस्त कम हो गई। लकी मरवत की तहसील सपटनी में दोबारा गिनती पर जेयूआई के उम्मीदवार मौलाना अनवर बादशाह तहसील चेयरमैन मुंतखब हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में जेयूआई फे की कामयाबी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद। नवाज शरीफ का ट्विटर पर पैगाम, कहा खैबर पख्तूनख्वा में शानदार कामयाबी पर मौलाना और उनके रफ़का को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया मियाँ नवाज शरीफ साहब। जमहूरियत की मुकम्मल बहाली, अवाम के वोट के हक के हुसूल, इस सिलेक्टेड हुकूमत के खात्मे तक हमारी मुश्तरका जिद्दोजहद जारी रहेगी। फजलुर रहमान का जवाबी ट्वीट। 18वीं तरमीम से मुताल्लिक अपना इरादा पहले जाहिर कर देते तो हुकूमत में ना आने दिया जाता। साबिक सदर आसिफ जरदारी का इंकशाफ, पीपल्स पार्टी ने कभी झूठे वादे नहीं किए, पहले काम किया फिर बात की। पार्टी ने हमेशा डिलीवर किया। मौजूदा हुक्मरानों को ये बात समझ नहीं आ रही, इनसे मुल्क नहीं चल रहा, हम मुल्क चला कर दिखाएंगे। नवाब शाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हुकूमत मिली तो सिंध का मास्टर प्लान बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी और आजम सवाती की मुआफी कबूल कर ली। दोनों वज़रा को आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में आजम सवाती का कहना था, चाहते हैं इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार हो। ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन अच्छे फैसले करने वाला है। ईसीपी को हर लिहाज से ताकतवर किया जाएगा। इस्लाम अमन और रवादारी का दर्स देता है। हुजूम के हाथों बेगुनाह की मौत पर अफसोस है। मुमताज़ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने श्रीलंकन अवाम से मुआफ़ी मांग ली। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी हाफिज़ ताहिर अशरफी और आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की श्रीलंकन हाई कमीशन से मुलाकात। मौलाना अशरफी बोले, सियालकोट में वाक़या अफसोसनाक है, मुजरिमों को कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। पनामा से नून लीग के कायदीन की जान नहीं छूटेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। बोले, शहबाज शरीफ की तरजीह सिलेक्टेड तरक्की थी। पीटीआई हुकूमत माईशत के लिए बेहतरीन इकदाम कर रही है, बरामदात बढ़ा रहे हैं। तरसीलात ज़र न होने से हमारे पास डॉलर नहीं आएंगे। सोनामी अब वापस जा रही है, साद रफीक का दावा। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में वोट की ताकत से पीटीआई को शिकस्त हुई। पीटीआई के इत्तेहादी भी अब उन पर इल्जामात लगा रहे हैं। नवाज शरीफ उस वक्त वतन वापस आएंगे जब नून लीग दरख्वास्त करेगी। मीडिया से गुफ्तगू। माईशत वेंटिलेटर पर है लेकिन हुकूमत सोई हुई है। पीपल्स पार्टी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। शेरी रहमान कहती हैं, किसी भी मुआशी इशारे में बेहतरी नहीं, दरामदाद आसमान को छू रही हैं। 3 साल में मुल्क और माईशत का जितना बुरा हाल हुआ 74 साल में नहीं हुआ। रावलपिंडी में हवाई फायरिंग यूसी चेयरमैन की जान ले गई। पुलिस के मुताबिक पीरवदाई के इलाके में हवाई फायरिंग के दौरान गोली इत्तफाकन यूनियन काउंसिल 9 के वाइस चेयरमैन नईम को लगी। वाक़े की तहकीकात शुरू। लाहौर में आग ने 2 नन्हे मुन्ने बहन भाई को निगल लिया। नवाकोट के इलाके में शॉर्ट सर्किट के बायस लगने वाली आग ने देखते ही देखते पूरे घर को लपेट में ले लिया। 4 साला उबैद और 1 साल की जहरा झुलस कर जाँ बहक।
गुजरांवाला के कांस्टेबल ने साइड बिजनेस के लिए चोर गैंग बना लिया। शौकत अली ने साथियों की मदद से फार्म हाउस से कीमती बकरे चुराए। लोगों ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सीपीओ के हुक्म पर मुकदमा दर्ज, महकमाना इंक्वायरी शुरू। काले बादल, ठंडी हवा और बारिश, कराची वाले सुहाने मौसम के लिए हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने अगले हफ्ते शहर कायद में सख्त सर्दी की नवीद सुना दी। कोयटा, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में भी बारिश होगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम होगी। मलाई इलाकों में कहर की सर्दी, चित्राल, दीर, सवात में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कोयटा में दर्जा हरारत -3, कलात -2, गवादर और तुर्बत में 13 और नौकंडी में 7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाश्ता, लंच और डिनर तो भूल जाएं, चाय बनाना भी दुश्वार हो गया। खैबर से कराची तक चूल्हे ठंडे, गैस लोड शेडिंग ने लोगों का पारा हाई कर दिया। एलपीजी और लकड़ी माफिया मनमानी कीमतें वसूल करने लगा। जाएं तो कहां जाएं, शहरियों की दुहाई। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $1.5 अरब का पैकेज। समाजी तहफ़्फ़ुज़ एहसास प्रोग्राम के लिए $60 करोड़। वस्त एशिया इकनॉमिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए $23.5 करोड़ मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा में शहरी तरक्की के लिए $38 करोड़ दिए जाएंगे। मुल्क भर में मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। क्रिसमस ट्री, सेंटा कैप स्टार और आराइशी सामान की फरोख्त जोरों पर। गिरजाघर बरकी कुमकुमों से सज गए। इश्तियाल अंगेजी की तो भरपूर जवाब देंगे। रूस ने नेटो और अमेरिका को खबरदार कर दिया। प्यूटन ने कहा, यूक्रेन के मामले पर कशीदगी का जिम्मेदार मगरिब है। अमेरिका और मगरिब ने सर्द जंग के नताइज का गलत अंदाजा लगाया। रूसी सदर का यूक्रेन की सरहद पर मजीद फौज तैनात करने का भी ऐलान। अफ्रीकी मुल्क मिडनॉस्कर में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर समुंदर में गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार वजीर 12 घंटे तैरने के बाद जान बचाने में कामयाब हो गए। 57 साला सेर्गे गेल पूरी रात तैरते रहे और एक साहली कब्जे में पहुंचकर मदद हासिल की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमदादी कारकुन समुंदर में हादसे का शिकार कश्ती के सवारों को बचाने का मिशन पर थे। कश्ती हादसे में 39 लोग हलाक हुए थे। मलेशिया में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 14 हो गई। 70,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। कई इलाकों में तूफान के बाइस ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का आगाज। जदीद तर्ज जिंदगी कच्ची मिट्टी के बर्तन खा गई। गली मोहल्लों में माहिर कारीगरों के हाथों के बनाए बर्तनों की दिलनशीन खुशबू अब कहीं खो गई है। लेकिन आज भी कराची के कुछ बस्तियों में ऐसे बर्तन देखने को मिल जाते हैं। इस हवाले से बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी पोजीशन के मैच में पाकिस्तान को भारत के हाथों 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। 5 टीमों के टूर्नामेंट में पाकिस्तान चौथे नंबर पर रहा। रिवायती हरीफों के दरमियान कांटे का मुकाबला। मैच खत्म होने से कबल पाकिस्तान को 2 पेनाल्टी कॉर्नर मिले। कौमी टीम स्कोर करने में नाकाम रही। और पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा कहते हैं, जब ओहदा संभाला तो कई चैलेंजेस दरपेश थे। वर्ल्ड कप और गैर मुल्की टीमों की वापसी बड़े चैलेंजेस थे। कोशिश है पाकिस्तान को दुनिया की बेहतरीन टीम बनाऊं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने तक आराम से नहीं बैठूंगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि एक दौर था जब कच्ची मिट्टी के बने बर्तन हर घर की जीनत होते थे, लेकिन फिर जदीद तर्ज जिंदगी के बायस ये बर्तन नायाब होते गए। लेकिन इसके बावजूद कराची की नवाही बस्तियों में आज भी मिट्टी के रंग बिरंगे बर्तन बनाए जाते हैं। तफसीलात बता रही हैं गाजिया अफजाल इस रिपोर्ट में। आज से चंद साल कबल तक शहर कायद की हर गली और मोहल्लों में कुम्हार मिट्टी के बर्तनों की दुकानें सजाए
कारोबार करते थे, लेकिन फिर देखते ही देखते मिट्टी के बर्तनों का कारोबार कम होता गया। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि मेहनत से बनाए गए मिट्टी के खूबसूरत बर्तन लोग बहुत कम खरीदते हैं। पहले के हिसाब से तो अब बहुत रुझान कम है। पहले माशाल्लाह बहुत ये ली जाती थी, इस्तेमाल होता था घर के अंदर। अब जिस तरह की ये महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से जो है ना इस चीज़ का रुझान अब बहुत कम है। गीली मिट्टी से बर्तन बनाने वाले कारीगरों का मजीद कहना है कि बड़े गमले से लेकर छोटी प्याली तक तमाम चीजें मेहनत से बनाते हैं। कई साल से मिट्टी के बर्तनों का काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी सख्त मेहनत के बाद उजरत ना होने के बराबर मिलती है। मिट्टी आती है, इसकी खान है पूरी, जैसे कोयले की खान होती है ना, इसकी भी खान है। वहाँ से आती है, यहाँ फैलाते हम। फैलाने के बाद इसको टंकी में भिगोना पड़ता है। भिगोने के बाद जैसे छानते हैं ना, जैसे छाछ उस तरह छन के निकलती है ये। छनने के बाद 3 दिन बाद हमारे इस्तेमाल में आती है। जब चलने में से आती है इसको हम फैलाते हैं अपने मतलब की बनाने के लिए। उसके बाद 2 बार इसको गूंदना पड़ता है, 2 बार, 2 से 3 बार गूंदना पड़ता है। उसके बाद इसकी पेड़ा बनाना पड़ता है, तब जाके उस्ताद एक गमला बनाता है। उसके बाद गमले को 3 दिन सूखने में लगते हैं, 3 दिन भट्ठी में पकने में लगते हैं। वो हाथी जितना वो काम लेना और चींटी जितना तनख्वाह देना, ऐसा हिसाब है। शुक्र गुजारा हो जाता है, लेकिन इस पे हमारा हेल्पर भी मैदान वाला भी इसमें काम कर, इसमें सब शामिल है। इसी से 60 गमले हम लोग बना रहे दिन में, उसे शुक्र सबको देना पड़ेगा। फिर जदीद तर्ज जिंदगी की वजह से मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में खत्म होता जा रहा है, लेकिन इस कारोबार से मुंसलिक कुम्हार तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इस पेशे को छोड़ने पर तैयार नहीं और आज भी मिट्टी के खूबसूरत नक्शो निगार वाले बर्तन बनाते हैं। दौरे जदीद में मिट्टी के कदीम और रिवायती बर्तन आज भी तैयार किए जा रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमती सतह पर इस सनत को तरजीह दी जाए। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ गाजिया अफजाल, टैलेंट न्यूज़, कराची। अलहमरा हॉल लाहौर में क्लासिकल मौसीकारों उस्ताद शफाकत अली ख़ान और उस्ताद सलामत अली ख़ान की मौसीकी के मैदान में खिदमात पर खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब हुई। तफसीलात बता रही हैं ज़हरा तूसी अपनी इस रिपोर्ट में। अलहमरा आर्ट कौंसिल में मुल्क के नामवर फनकारों को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी रहता है। इसी सिलसिले के चलते हुए मुल्क के 2 नामवर और अजीम फनकारों उस्ताद शराफत अली खान साहब और उस्ताद सलामत अली खान साहब के काम और खिदमात को सराहने के लिए खसूसी महफिल मौसीकी का इनेकाद किया गया, जिनमें मुल्क के नामवर गुलकारों ने शिरकत की और अपनी आवाज़ का जादू जगाया। लोगों का कहना था कि वो लेजेंड्स थे, इनका मुकाबला करना तो नामुमकिन है। ऐसे लोग तो पैदा ही नहीं होते ना, ये तो एक बार ही आते हैं दुनिया में, तो ऐसे लोग तो लाजमी है। ये रोज़ होना चाहिए, कभी कभी नहीं, रोज़ाना होना चाहिए। तहरीक का नाम है उस्ताद शराफत अली खान साहब और मैं नवासा हूँ उस्ताद सलामत अली खान साहब का, और कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छे से अच्छा ट्रिब्यूट पेश करें और अच्छे से अच्छा आइंदा सालों में भी ये जारी रहे। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल ने हमेशा क्या कहते हैं कि साथ दिया है, तो और भी जितने लेजेंड आर्टिस्ट हैं उनके ट्रिब्यूट होने चाहिए ताकि लोगों को याद रहे कि ये हमारे हीरोज़ थे। हम उस्ताद सलामत अली खान साहब को जो है उनका सेलिब्रेशन कर रहे हैं और उस्ताद शराफत अली खान साहब का जो है उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी फॉर दिस। ऐसी महफिलों का इनेकाद करके हम इनकी याद को ताज़ा कर सकते हैं और क्लासिकल मौसीकी के फ़न को नई नस्ल में ज़िंदा रख सकते हैं ताकि लोग क्लासिकल मौसीकी की जड़ों से जुड़े रहें। लाहौर अलहमरा आर्ट काउंसिल में खराज तहसीन पेश किया गया उस्ताद शराफत अली खान साहब को और उस्ताद सलामत अली खान साहब को। ऐसे ट्रिब्यूट होने चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद इखलाक के साथ ज़हरा तूसी, टैलेंट न्यूज़, लाहौर। बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी भी जाग उठी। इंसानी जानों से खेलने वाली मुलावट माफिया और जानवरों की आलाइशों से घी तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में मिलावट माफिया सरगर्म है। मसाला जात, सुर्ख मिर्च, चाय की पत्ती व दीगर खाने पीने की अशिया में खुले आम मिलावट
मजरे सेहत घी की तैयारी की शिकायत पर फूड अथॉरिटी हरकत में आ गई। गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी ने कोयटा में जानवरों की आलाइशों से मुजरे सेहत घी तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। कोयटा में टीम ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार कर जानवरों की आलाइशों से मुजरे सेहत घी तैयार करने वाले 5 यूनिट सील कर दिए। बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी की छापामार टीम ने कार्रवाई के दौरान सैकड़ों किलो फीड, सिरी पाए, जानवरों के अंदरूनी आज़ा और बड़ी तादाद में मुर्दा मुर्गियां बरामद कर लीं। छापे के दौरान वहां काम करने वालों ने एतराफ़ किया कि मुजरे सेहत घी न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि मारूफ ब्रांड्स के नाम से मुल्क भर में फ़रोख्त किया जाता है। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक इंसानी जानों से खेलने वाली माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी रखी जाएंगी और आवाम भी ऐसे अनासिर की खुलकर बिला खौफ व ख़तर निशानदही करे। फूड अथॉरिटी की जानिब से छापों की इत्तला पर कार्रवाई से बचने के लिए बहुत से इलाकों में जाली मसाला जात व दीगर अशिया तैयार करने वालों ने अपने गोदाम और फैक्ट्रियां बंद करके राह फरार इख्तियार कर ली। ताहम आवाम की जानिब से फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों का खैर मकदम किया गया है। कराची से खबर शामिल करें, जहां पर कराची का पोश इलाका हो या गरीबों की बस्ती, हर जगह डाकू राज नजर आता है। स्ट्रीट क्राइम समेत और शहरियों से लूट मार आम हो चुकी है, जबकि पुलिस वारदातों को रोकने में नाकाम नजर आती है। शहर कायद में बड़े पैमाने पर पुलिस मोबाइल्स का गश्त और जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी के बावजूद शहर भर में मुसल्लह जराइम पेशा अफराद दंदनाते फिरते हैं और जब जहां चाहें डकैती और लूट मार की वारदातें करके बाआसानी फरार हो जाते हैं। अब तो शहरी अपने घरों के बाहर भी महफूज नहीं रहे। टेली न्यूज को मौसूल होने वाली सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कराची के इंतहाई पोश इलाके डिफेंस में 2 मुसल्लह अफराद दिन दहाड़े शहरियों को लूट रहे हैं। इस फुटेज में गिजरी थाने की हुदूद जामी कमर्शियल में एक घर के बाहर डाकू 2 खवातीन समेत 3 अफराद से उनके घर के बाहर लूट मार कर रहे हैं और मोबाइल फोन, पर्स और नकदी लूट कर बाआसानी फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल पर 2 मुल्जिमान को देखा जा सकता है। मुल्जिमान के चेहरे भी फुटेज में वाज़े हैं। दूसरी जानिब कराची में डकैत चोरों के साथ साथ मोटरसाइकिल लिफ्टर भी सरगर्म हैं। कराची के इलाके बंस रोड पर मोटरसाइकिल छीनने की वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी टेली न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में मुल्जिमान को वारदात करते हुए देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने दिन दहाड़े एक शहरी से असले के जोर पर उसकी मोटरसाइकिल दिन दहाड़े छीन कर फरार हो गए। शहर भर में जराइम की बढ़ती वारदातों ने शहरियों की नींद उड़ा दी। शहरी हर जगह खुद को गैर महफूज तस्वुर करते हैं, जबकि सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर आने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में अभी तक नाकाम है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।